हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीयू क्लब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जो आपका क्लास 9 का मैथ्स का हाफ ईयरली पेपर था, तो उसके सारे ऑप्शंस हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। लास्ट ऑप्शन जो बचा था सेक्शन इसका ई, जिसमें हमारे केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। तो आज हम लोग जितने भी केस स्टडी क्वेश्चन है इस सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो आपको देखो यहाँ पर केस स्टडी दिया हुआ है, ये आपको हेरन फॉर्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पार्क दिया है जिसकी साइड्स दे रखी हैं 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। अ गार्डनर हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड इट. A 3-meter wide space is left for a gate on one side as shown in the figure. Using the given information to answer the question that follow. आपको एक ट्रायंगुलर ऐसे फील्ड दिया है, पार्क दिया है, जिसमें गार्डनर को अंदर तो वो ग्रास लगाएगा और बाउंड्री में क्या करना है, उसको फेंसिंग करना है और 3 मीटर का यहाँ पे गेट लगाना है। तो 3 मीटर वो स्पेस छोड़ देगा, बाकी साइड में वो क्या करेगा, फेंसिंग। तो सबसे पहले तो बताना है हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट ग्रास। तो यानी कि जितना भी हमारा ट्रायंगुलर फील्ड है इसके अंदर का हमें एरिया निकालना होगा। अब जब हमारा ट्रायंगल अलग अलग साइड वाला होता है तो यहाँ पर हम हेरन फॉर्मूला का यूज करके एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें सेमी पेरीमीटर पता होना चाहिए। तो सेमी पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, जो आपका पेरीमीटर है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों साइड्स का टोटल, यानी कि 120 प्लस 80 प्लस 50 अपॉन 2। तो ये आ गया आपका 125 मीटर। अब एरिया हम निकाल लेंगे हेरन फॉर्मूला से, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। A B C क्या है, आपकी तीनों साइड्स हैं। हम S 125 निकाल चुके हैं तो यहाँ पे लिख देंगे 125 इंटू 125 माइनस 120। सेकेंड साइड आपकी है 80 और थर्ड साइड आपकी कितनी है, 50। ठीक, ये आपका आ गया 125, ये 5, यहाँ पर कितना आ गया हमारा 45 और ये आ गया 75। ठीक, अब अगर इसके हम लोग फैक्टर करते हैं तो देखो 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 के एक ये 5 हो गया, 45 के क्या हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 5, 75 के कितने हो गए 3 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर हमारा 375 रूट 15 आ जाएगा, क्योंकि देखो आपके 5 का 1 2 और एक ये 3 पेयर 5 के बन गए तो 3 5 हमारे बाहर आ जाएंगे, एक 3 का पेयर बन जाएगा, अंदर हमारा 5 और 3 जो सिंगल है वो रूट के अंदर रह जाएंगे तो रूट 15। तो 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर ये आ गया हमारा एरिया। तो ये हो गया इसका ए वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में क्या पूछा गया है, हाउ मच वायर विल बी रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग। तो जो वायर है, वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमें वायर की लेंथ बतानी है, तो टोटल पेरीमीटर 250 है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल लेंथ हमारी है 250, तो वायर की लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, ये 3 मीटर हम इसमें माइनस भी कर देंगे, क्योंकि हम 3 मीटर का स्पेस क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं। ठीक, तो 250 माइनस 3 मीटर, तो आपका आ जाएगा 247 मीटर। तो ये हो गया वायर ऑफ फेंसिंग। सी ऑप्शन पूछा गया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग यानी कि जो वायर की लेंथ है उसमें हम कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा 247 इंटू 20, तो ये आपका आ जाएगा 4940 रुपीज। ये हो गया हमारे आंसर। क्वेश्चन आपको दिया है, ये आपको कार्टेशियन प्लेन दिया है, इसमें हमारे कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। ठीक, इसके बेस पे हमें क्वेश्चन बताना है आंसर। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द एप्रोप्रिएट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लाइन। तो यहाँ पर देखो जो भी हमारे पॉइंट्स दिए हैं तो इनके जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसका जो भी इक्वेशन होगा वो इसके क्या होंगे, ये सारे क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। तो यानी कि अगर हम ये x और y की वैल्यू हम इनमें रख के देखें तो जिसके ये सॉल्यूशन फिट हो जाएंगे वही इसका क्या होगा, लीनियर इक्वेशन। ठीक, तो x प्लस वाई में अगर हम रखते हैं, देखो यहाँ पर अगर 1 और 6 वाला रखते हैं तो x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7
और इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है, सेम नहीं आ रहा, तो इसका सोल्यूशन नहीं है। y इक्वल टू 2x, y हमारा 6 है और x हमारा 1 दिया है, तो यहाँ पर 6 इक्वल 2 आएगा, ये भी हमारा फिट नहीं हो रहा। थर्ड वाला देखें तो y हमारा 6 है, x 1 है, तो ये हमारा 6 इक्वल 6, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो आपका देखो थर्ड वाला हम चेक कर ले, y इक्वल टू 2x प्लस 4, तो y हमें 6 दिया है, 2 इंटू 1 प्लस 4, तो 6 इक्वल टू 6, LHS इक्वल टू RHS। तो ये आपका इक्वेशन सही है, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप ये वाला रख के देख सकते हैं या दूसरा भी रख सकते हैं, तीसरा कोई भी कोऑर्डिनेट आप रखेंगे तो इससे फिट आएगा। अब देखो अगर हम -2 और 0 वाला रखते हैं तो y हमारा 0 दिया है, x हमारा -2, 2 इंटू -2 प्लस 4, तो -4 प्लस 4, तो यह भी देखो 0, 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी LHS RHS। ठीक, तो यानी कि आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस एंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस व्हिच आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस ऑफ द लाइन। तो यहाँ पर देखो हमें एक ऐसा कोऑर्डिनेट बताना है जिसका x एक्सिस पे भी एक कोऑर्डिनेट हो और y एक्सिस पे। तो यहाँ पर देखो हमारा 1 और 6 ही एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट है, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका x वाला 0 है, y कोऑर्डिनेट है, इधर पर x कोऑर्डिनेट है लेकिन y कोऑर्डिनेट नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ये आपका 1 और 6 वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि b का क्या हो जाएगा 1 एंड 6। 1 क्या हो गया आपका x कोऑर्डिनेट और 6 क्या हो गया y कोऑर्डिनेट। सी वाला राइट वन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड ऑन वन इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए माइनस का और y कोऑर्डिनेट क्या होता है प्लस का। तो यहाँ से अगर हम देखें तो -2 और 0 ये हमारा हो जाएगा। अब थर्ड कोऑर्डिनेट का यहाँ पे कोई दिया नहीं है तो हम कुछ भी ले सकते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होना चाहिए, x कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट भी हमारा क्या होगा निगेटिव, क्योंकि यहाँ पर थर्ड में क्या होता है दोनों निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन देखो हमारा क्या मिल चुका था, y इक्वल टू 2x प्लस 4। ठीक, तो यहाँ पर हम x की ऐसी वैल्यू लेंगे कि जिसको सॉल्व करने पे हमारा y भी निगेटिव है। तो अगर हम x की जगह 3 रखते हैं, माइनस का 3 रखना पड़ेगा, तो y भी हमारा क्या आ जाएगा माइनस का, देखो तो माइनस का 6 प्लस 4 तो माइनस का 2, तो y हो गया माइनस का 2 और x हो गया माइनस का 3, तो ये हो गया -3 एंड -2। ये इसके सॉल्यूशंस भी हैं और हमारे थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई भी कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका केस स्टडी 3। A and B have a certain number of mangoes. Two cases are given. A says to B, if you give me 30 of your mangoes, I will have twice as many as left with you. B says to A, if you give me 10, I will have thrice as many as left with you. Taking number of mangoes A has to be X and number of mangoes B has to be Y. Answer the question that follow. तो सबसे पहले हमें क्या मानना है, let the number of mangoes to A के पास X मैंगो है और B के पास है Y। ठीक, ये हमने मान लिया। अब फर्स्ट वाली जो कंडीशन है इसको हमें किससे रिप्रेजेंट करना है, लीनियर इक्वेशन इन X एंड Y। तो ये मान लिया X और ये हो गया Y। ठीक, अब पहली कंडीशन में क्या लिखा है, A says to B, if you give me 30 of your mangoes. A says to B, if you give me 30 of your mangoes. A B से कहता है अगर तुम मुझे अपने 30 मैंगोज मुझे दे देते हो तो I will have twice as many as left with you. अगर तुम मुझे 30 मैंगोज दे देते हो तो जितने भी तुम्हारे पास बचेंगे उसके मेरे क्या हो जाएंगे जस्ट डबल। तो यानी कि Y वाले के क्या है, B वाले के मैंगोज क्या है Y। तो अगर B वाला 30 मैंगोज दे देता है तो 30 अगर दे देगा तो इससे माइनस करना पड़ेगा। तो अगर B 30 मैंगोज A को दे रहा है
तो x के पास y के जितने भी बच्चे हैं उसके क्या है, जस्ट डबल हो जाएंगे। यानी कि तो अगर b अपने 30 दे रहा है a को, तो a के पास कितने हो जाएंगे, जस्ट डबल। ठीक, तो पहला हमारा हो जाएगा ये। अब इक्वेशन फॉर्म में तो x के पास y लिया है, 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 30। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन क्या है आपकी, b सेज टू a, तो यहाँ पर x और y। अब b कहता है a से, इफ यू गिव मी 10, यानी कि अगर a वाला b को 10 एप्पल दे देता, यानी कि x से हम 10 माइनस कर दे, तो b वाले के पास कितने हो जाते हैं, थ्राइस, यानी कि 3 टाइम। ठीक, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, x माइनस 3y, 10 उधर जाएगा प्लस का, तो ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक, यानी कि a से 10 गए b के पास, तो b के पास कितने हो गए, 3 टाइम। इधर b वाले से 30 गए a के पास, तो a वाले के पास जस्ट डबल हो गए। ठीक, तो ये हमारे दो इक्वेशंस हो गए, दोनों को हमने लीनियर इक्वेशन से दिखा दिया। ठीक है, तो एक आपका ये लीनियर इक्वेशन हो गया और ये सेकेंड वन। अब हमें बताना है कि b के पास कितने मैंगो हैं। अगर a के पास दिए हुए हैं 34, a के पास 34 मैंगोज है, यानी कि x इक्वल टू 34 हमें दिया है, y हमें निकालना है, नंबर ऑफ मैंगोज टू b। ठीक, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, किसी भी इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, y हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इस वाले में पुट करते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 10, x की जगह 34 माइनस 3y इक्वल टू 10, 3y को उधर ले जाए, 10 को उधर लाए, तो 34 माइनस 10, 3y उधर गया प्लस का, तो बचा 24 इक्वल टू 3y। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 8। ठीक, 24 डिवाइड किया 3 से, 8 आ गया। तो यानी कि b के पास हमारे कितने मैंगोज हो गए, 8, और a के पास हमें दिए हैं 34। तो नंबर ऑफ टोटल मैंगोज, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 34 प्लस 8, यानी कि 42 मैंगोज। तो ये आपका जो पेपर है, सैम्पल पेपर क्लास 9 का हाफ ईयरली, तो पूरे सेक्शंस कंप्लीट हो गए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 8 एंड 9 की कंप्लीट मैथ्स एंड साइंस अवेलेबल होती रहेगी। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रेगुलर मिलती रहेंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।